देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ मैं तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। महिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज होने वाला है। महिला अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी सभी महिलाएं। कांग्रेस संगठन की केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा आज कांग्रेस संगठन की महिलाएं खोलने वाली है। जंतर मंतर पर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर शुरू होगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहा है कि आज देश भर की कांग्रेस संगठन की महिलाएं जो है वो इकट्ठा होने वाली हैं, एकत्रित होने वाली हैं और कांग्रेस महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की अध्यक्षता करने वाली है। यानी कि उनके नेतृत्व में आज एक बड़ा आंदोलन महिला संगठन कांग्रेस का करने वाला है। आज जंतर मंतर पहुंचेगा ये संगठन महिलाओं का और कई मुद्दे, कई मांगे जो हैं इनको लेकर प्रदर्शन के लिए आज महिला संगठन पहुंचने वाला है जंतर मंतर। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए, उनसे और भी ज्यादा जानेंगे इस आंदोलन के बारे में और चर्चा करेंगे। स्पर्श, राष्ट्रव्यापी संगठन कांग्रेस संगठन, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के संगठन महिलाओं का आज होने वाला है। क्या मांगे हैं इस प्रदर्शन को लेकर जो केंद्र सरकार से महिलाएं करेंगी और क्या मायने इस प्रदर्शन के? देखिए, आज महिला कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा और सुबह 11 बजे इस प्रदर्शन की शुरुआत होगी। अलका लांबा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी और कई महिला सांसद इस प्रदर्शन में शामिल होती हुई जो है नजर आएंगी। और सीधे तौर पर हम बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, महिला अपराध के खिलाफ घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, उसी को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो महिला कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया है। न केवल जो है महिला अपराध बल्कि इसके साथ साथ महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से जो है लगातार चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर प्रदर्शन जो है देखने को मिलता नजर आएगा। तो एक बड़ा प्रदर्शन जो है फिलहाल आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस की तरफ से कॉल किया गया है। स्पर्श, क्या इन मुद्दों के अलावा और भी कोई चीजें हैं जिनको लेकर आज महिलाएं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए उतरने वाली है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है 3 सूत्रीय मांगे हैं जो केंद्र सरकार के समक्ष महिला कांग्रेस रखना चाहती है। देखिए, महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है काफी महत्वपूर्ण है और कई सारी डिमांड है। पहली हम बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, उसको लेकर जो महिला कांग्रेस है वो लगातार अपना जो प्रदर्शन है वो करती हुई जो है नजर आएगी। जो दूसरी मांग है वो कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर जो है किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार जो है महंगाई के खिलाफ रोक लगा सकती है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सब्जियों के दाम की बात की जाए, जो सिलेंडर है उसके दाम की बात की जाए। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो महिला कांग्रेस है उसके द्वारा जो प्रदर्शन है आज आयोजित किया जाएगा। और खासतौर पर ये प्रदर्शन जो है इस समय भी हो रहा है कि जब जो संसद का सत्र है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और संसद के कुछ ही दूर जंतर मंतर पर जो तमाम महिला करता है देश भर से जुटने वाली, वो आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। स्पर्श, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर महिला कांग्रेस संगठन आज करने वाला है और देखिए विधानसभा चुनाव भी नजदीक है देश के कई राज्यों में। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है कितना घेर सकता है ये भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं? देखिए, महिला कांग्रेस निश्चित तौर पर जो है इस प्रदर्शन के जरिए एक बिगुल भी फूंकती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके लेकर ऐलान किए गए थे कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें एक लमसम राशि देने की जो बात है वो महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से जो है की गई थी। 8500 रुपए जो राष्ट्रीय आर्थिक सहायता वो देने की बात जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी। ओबीसी में आरक्षण की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है की गई थी। ऐसे में निश्चित तौर पर जब ये देशव्यापी प्रदर्शन आज दिल्ली में जंतर मंतर के माध्यम से कांग्रेस की तरफ से होने वाला है, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी समेत जो अन्य मसले कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी, उसका सीधे तौर पर असर निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए स्पर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए और बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता रहे किन्नौर से, जहां पर बारिश का कहर अब लगातार जारी है। किन्नौर के रिस्पा नाले में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। हादसे में जान माल का कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ये बारिश जो है अब कहर बनकर बरस रही है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है
कि रिस्पा नाले के पास ना जाए, ऐसी अपील प्रशासन द्वारा की गई है और प्रशासन ने राजस्व विभाग को कई आदेश निर्देश यहां पर जारी किए हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं, यानी कि एक अनुमान लगाया जाए कि एरिया में इस नाले में जो फ्लड आई है, जो बाढ़ आई है, इसकी वजह से एरिया में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जाए, ऐसे निर्देश जारी किए हैं प्रशासन ने। और यहाँ पर प्रशासन अपील करता हुआ भी नजर आ रहा है लोगों से लगातार कि रिस्पा नाले के पास ना जाएं, ऐसी अपील और ऐसी गुहार लगाई जा रही है प्रशासन द्वारा लोगों के प्रति, क्योंकि लगातार जिस तरह से बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, किन्नौर में बारिश का कहर जारी है और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद फिलहाल इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर जिस तरह से बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, उसके बाद रिस्पा नाले के पास न जाए, ऐसी अपील प्रशासन कर रहा है लोगों से। राजस्व विभाग को कई तरह के आदेश और निर्देश, कई गाइडलाइंस जारी की है प्रशासन ने कि एक अनुमान, एक हिसाब यहां पर तैयार किया जाए, एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि इस बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हुआ है, किस किस को कितना नुकसान हुआ है। अनिल नेगी हमारे संवाददाता किन्नौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा चर्चा उनसे करेंगे। अनिल, बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है किन्नौर में, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें, वहां पर कितना नुकसान? देखिए, किन्नौर जिला में बीते 2 दिनों से मौसम खराब हुआ है। अभी तो जो है बरसात का जो है शुरुआती दौर है और मामूली सी जो है बारिश हुई है, यानी कि कहा जाए तो 1% भी अभी बारिश नहीं हुई है। उसके बावजूद भी जो है लगातार नदी नालों में बाढ़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली बात, बीते कल ग्याबुंग गांव में जो है ग्याबुंग नाले में बाढ़ आई, उसके बाद जो है हंगरंग घाटी के नाले में बाढ़ आई, अब जो है बीते कल ही एक जो है रिस्पा नाले में बाढ़ आई और अभी भी जो है उस नाले में जो है पानी काला बना हुआ है और बाढ़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में किन्नौर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों समेत जिला किन्नौर के लोगों को इन सभी नालों के समीप जाने से परहेज का आग्रह किया है। खासकर किन्नौर जिला के मध्य बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो है सतलुज नदी, उसका भी जो है छोटे बड़े नदी नालों में बाढ़ आने के चलते अब जो है सतलुज नदी का जल स्तर बढ़ने से जो है जितने भी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी में जो बने हुए हैं, उन्होंने भी जो है अपने फाटक खोले हैं। इस वजह से जो है अब सतलुज नदी का भी जल स्तर बढ़ा है। ऐसे में पर्यटकों को सतलुज नदी के आसपास जाने से परहेज का आग्रह किया है, ताकि बढ़ते जल स्तर के बहाव में बहने से किसी के जान माल का नुकसान ना हो। बात करूं ग्याबुंग नाले, हंगरंग घाटी के नाले और रिस्पा नाले की बात करूं तो यहाँ पर जो है अधिक बाढ़ आने से जो है भूमि कटाव हुआ है और कुछ सेब के बगीचों को भी नुकसान हुआ है। और ताजा तरीन जो अभी की घटना है, अभी भी जो है कार डोगरी के समीप जो है नाले में जो है पत्थरों का जो है बाढ़ आया है, जिसमें मलबा भी मिला हुआ है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध होने की सूचना है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मॉनसून तो अभी हिट हुआ है हिमाचल प्रदेश में, इतनी बारिश अभी नहीं हुई है और अभी ये भी बताया जा रहा है कि औसतन बारिश जो हर साल होती है उससे तो कम ही हुई है इस साल। तो इसके बावजूद अभी से नदी नाले उफान पर है, तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ पर प्रशासनिक दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मानसून का अभी जो है शुरुआती दौर और मैंने कहा कि 1% भी अभी जो है बारिश ढंग से नहीं हुई है। कारण ये है कि लंबे समय से गर्मी बढ़ रही है और जो पहाड़ों पर जो बर्फ की सिल्लियां हैं या चाहे ग्लेशियर कहा जाए, वो जो है तेजी से पिघल रहे हैं। वजह ये भी हो सकती है कि नदी नालों में जो है पानी का जो है जल स्तर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर निकट भविष्य में अगर तेज बारिश होती है तो ये जो नदी नालों में बाढ़ आ रही है ये 2 गुना और बढ़ सकते हैं और जिला किन्नौर और निचले जो मैदानी इलाकों में यहाँ से पानी जाता है तो वहां पर जो है भारी नुकसान जो है ये जो है बरपा सकता है। जी अनिल, प्रशासन इस बात से बखूबी वाकिफ होगा कि यदि और ज्यादा बारिश होती है आने वाले समय में तो जो अभी स्थिति है नदी नालों की उससे भी 2 गुना 3 गुना यहाँ पर स्थिति देखने को मिल सकती है भयानक। तो इसके लिए क्या यहाँ पर प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं? देखिए, अभी तक जो है 3-4 बार जो है डिस्ट्रिक्ट जो जिला प्रशासन है यहाँ पर जो है बैठकें कर चुका है और इस बार जो है आईटीबीपी, सेना, होमगार्ड, पुलिस के जवानों की जो है तैनाती ऐसे जगहों पर की जा रही है, खासकर जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर भूस्खलन होते हैं, ऐसे जगहों पर जहाँ पर नालों पर जो है बाढ़ आती है, वहां जो है पूरी तैयारी की गई है। इस बार जो है किन्नौर जिला में एक नई जो खबर निकलकर सामने आ रही है, सांगला और काशंग जो कंडे है वहां पर जो है कृत्रिम जो है झील निर्मित हुई है। अगर तेज बारिश होती है तो इन दोनों झीलों के जो है फटने का खतरा बना रह सकता है।
ऐसे में जिला किन्नौर जो डीसी है, उन्होंने पूर्व में ही जितने भी जो फोर्स है इन्हें इंटीमेट किया है कि ऐसी परिस्थिति में जो है पूरी तरह तैयार रहे और कमर कस लें। जी शुक्रिया अनिल, जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ, और खबर चंबा से, जहां पर ऐतिहासिक मिंजर मेले का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, तो वहीं उन्होंने मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक तौर पर शुभारंभ भी किया। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को दर्शाता है और भाईचारा और बंधुत्व की भावना को भी बढ़ावा देता है। समृद्ध रहे इस विजय की कामना करता हूँ, शिक्षित रहे इस विजय की कामना करता हूँ। पूरी तौर पर हिमाचल वासी अपने पूरे जीवन को जिए इसके लिए कामना करता हूँ, और बाल अबाल वृद्ध सभी को मिंजर के इस मेले की शुभकामना देता हूँ। और वहीं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव मदन लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 901 में से 350 पेंशनरों को हायर पेंशन मिलनी अब शुरू हो गई है, तो वहीं बाकी लोगों को हायर पेंशन मिलने की प्रक्रिया जारी है। जो मेन मुद्दा है हमारा वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेंशन का, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट से जीता है और उसको कंटेम्प्ट फाइल करके उसका जो प्रोसेस जो है जारी है, और मैक्सिमम लोगों को पेंशन, कुछ लोगों को लगी है और बाकी लोगों को लगनी है। तो हमारा कंटेम्प्ट से प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी उनको लगे, और ये बेनिफिट बाकी कारपोरेशनों को भी मिल रहा है। जो हिमाचल की कारपोरेशन है और ऑल इंडिया में जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और प्राइवेट कंपनी है, उनको ये हमारी जो जजमेंट है उसका बेनिफिट मिला है। हमारे जो लगभग 900 आदमी थे, उनमें से 350 को लग चुकी है, और लगभग बाकियों का प्रोसेस जारी है, लगाने का प्रोसेस जारी है। उनको धीरे धीरे हर महीने लग रही है। हमारा कार्य रहेगा कि जो पेंशन लगा रहे हैं वो भी अभी कम है, उसका फार्मूला गलत है। हमने अभी भी कोर्ट में इनके ऊपर एक केस और कर दिया है प्रोविडेंट फंड के ऊपर, और वहाँ से जैसे ही निर्णय आएगा हमारी फेवर में आएगा, और हमारा जो है इंडिविजुअल आदमी किसी की कोई समस्या है उसके को भी हम कोर्ट में ले जा रहे हैं, अगर वो उसको पेंशन नहीं दे रहे हैं, किसी वजह से कोई बहाना बना रहे हैं। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। शिमला के अनाडेल इलाके की गोल पहाड़ी में एक साथ 1000 पौधे लगाए गए। श्यामला एजुकेशनल ट्रस्ट और सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के साथ कई अन्य संस्थाओं ने इसमें भाग लिया। इसी के साथ शिमला और इसके आसपास के इलाकों के करीब 700 से ज्यादा लोगों ने यहां पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं ट्रस्ट की ओर से पौधारोपण को सिर्फ कार्यक्रम तक ही सीमित न रखते हुए एक परिवार एक पौधा मुहिम के साथ जोड़ा गया है। एक परिवार एक पौधा, ऐसा एक कार्यक्रम आज यहाँ पर गोल पहाड़ी कैथू में हम कर रहे हैं, और इसका सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कुछ और भी ट्रस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो भी इसके साथ हमारे साथ हैं। एक परिवार एक पौधा, जो हमारा ध्येय ये है कि हम अपने इस पर्यावरण को सुरक्षित करें। ब्रॉडलीफ प्लांट्स लगाए गए हैं, और इस बार काफ़ी बड़ी प्लांटेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लांट्स हैं यहाँ पे जो लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। भारद्वाज है, मैं शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं यहाँ वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आज मैंने एक पेड़ प्लांट किया है। तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हज़ारों लाखों यहाँ तक कि करोड़ों लोगों तक एक बार में पहुँचा जा सकता है। तो मैं इससे एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना, और पेड़ धरती के लिए एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है।
देखिए, हमने जैसा कि कहा था कि ये आम जनता का अभियान है, एक परिवार एक पौधा। इसके तहत हमने शिमला के आम जनमानस से ये अनुरोध किया था कि वो आए यहाँ पर अपने परिवार के साथ एक पौधा लगाएं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आग के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति और वन संपदा को नुकसान हुआ है और यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर चीड़ के वृक्ष हैं, यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ के जो ये वन संपदा है इसको बदला जाए। यहाँ पर हमने आज देवदार, बाण, मोरी ऐसे हमने यहाँ पर पौधे लगाए। तो देखिए, अब केवल शिमला ही नहीं बल्कि हमीरपुर जिला भी प्रकृति को संरक्षण देने के लिए आगे आया है। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के सौजन्य से एक पेड़ मां के नाम योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत हमीरपुर जिला के सरकारी वृद्धि स्कूल अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत स्कूलों में पौधे लगाए जाएंगे। तो वहीं इसके लिए सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को लिखित निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयासों को धरातल पर उतारा जा सके। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सौजन्य से एक पेड़ मां के नाम जो योजना है उसको लॉन्च कर दिया है और इस योजना के अंतर्गत हमने भी अपने जिला हमीरपुर के जितने भी निजी स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको डायरेक्शन इशू कर दी है कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो 29 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं और 31 अगस्त तक जो एक मानसून सेशन रहता है, इस मानसून सेशन में सभी जो बच्चे हैं स्कूलों में टीचर्स के साथ मिलकर और उनके साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स भी साथ में हैं, तो हमने इनको डायरेक्शन जारी कर दी है कि वो स्कूल परिसर में या अपने घरों के आसपास जहां भी उनको लैंड अवेलेबल है उसमें जो है वो ट्री प्लांटेशन करें, ताकि हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ और आगे बढ़ सकें और जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजना है इसको जो वो धरातल पे जो वो उसको सब। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तब तक आप देखते रहिए जनता टीवी। आया के खड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे खबरों का। बता दें कि इनर व्हील क्लब की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चेयरमैन संगीता तरहेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उनकी अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें कंचन बाला जसवाल को सर्वसम्मति से क्लब का अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष मोहिनी सूद और उनकी टीम ने कार्यकाल में हासिल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इंस्टॉलेशन थी और हमारा जो हमारा IWC है, सोलन सिटी है, ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है वो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज के दिन हमने यहाँ पे ओछघाट स्कूल की 21 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें से 11 लड़कियों की हम साल भर जो स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है वो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस जो 11 गर्ल्स हैं उनकी हम फीस जो है साल भर की वो। नमस्कार, मैं संगीता त्रिहन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308। आज यहाँ इनर व्हील क्लब सोलन सिटी के इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए आई हूँ। नई प्रेसिडेंट कंचन बाला जसवाल और उनकी टीम का आज इंस्टॉलेशन हुआ। अगले आने वाले वर्ष 2024-25 में कंचन और उनकी टीम क्लब का कार्यभार संभालेंगे। और पिछले वर्ष मोहिनी के द्वारा किए गए जो कार्य थे मैंने उनको भी सुना, देखा, समझा, बहुत अच्छा काम किया और मैं विश्वास है मुझे पूरा कि कंचन भी जो है वो किसी भी तरह से किसी भी कार्य के लिए
पीछे नहीं रहेंगी और जितना हो पाएगा वो अपने समाज के लिए हमारे उसके लिए एक बहुत अच्छा काम करेंगे। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री मोहिनी, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। मैं क्योंकि लोकल हूँ, मैं सोलन शहर की ही हूँ, तो इन क्लब्स को सुबह शाम दिन रात इनका क्या चल रहा है मुझे पता रहता है। और सोलन सिटी जो है अब बहुत नया छोटा सा क्लब है, लेकिन मैंने इतने वर्षों में देखा है कि वर्ष दर वर्ष ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जो शहर में एक पहचान सोलन सिटी के नाम से, इनर व्हील सोलन सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ पहाड़ प्रभात में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।